So, hey there, what is going on? I'm Aryan Singh and welcome to my podcast #thatfilming है। और आज हम लोग के साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ बट ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हम लोगों के लिए बिकॉज जो भी फिल्म मेकिंग या फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है वो इनके बारे में ज़रूर जानता होगा। मिस्टर शूट गुरु, वेलकम टू अ शो सर। थैंक यू आर्यन, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर एंड थैंक यू इनवाइट करने के लिए। मैं आपके कुछ पॉडकास्ट देख रहा था विच आर अमेजिंग, सो रियली गुड जॉब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि सर आपने रिप्लाई किया। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। नहीं यार, देखो आइडिया वही है कि अगर आप एक कम्युनिटी रन कर रहे हो और कम्युनिटी इज़ टू वे कम्युनिकेशन, अगर टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा और मैं अपने ही मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा तो क्या फ़ायदा। मतलब मुझ में और औरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। यस ओके, तो सर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि शूट गुरु आपका नाम कैसे आया? लाइक व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड शूट गुरु, बिकॉज ये काफ़ी यूनिक नेम है और थोड़ा अलग भी लगता है। सो बेसिकली शूट गुरु जब शुरू हुआ था, हम लोग मतलब मेरे को 10 साल हो चुके थे फिल्म इंडस्ट्री में, लाइक इस इंडस्ट्री में, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में। एंड जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो हमें बता सके कि क्या सही है क्या नहीं है और क्या गलतियां लोग कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड करा कि हमें भी कुछ ऐसा एक कम्युनिटी गिव बैक करना चाहिए, कि हम लोग कम्युनिटी को वापस दें और उन लोगों की हेल्प करें जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है और जो लोग पैशनेट है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, मगर कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं, रुक जाते हैं या फिर प्रॉपर रेगुलर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो उस आइडिया से शुरू हुआ। एंड शूट गुरु इसलिए क्योंकि मैं एक गुरुकुल में बिलीव करता हूँ कि गुरुकुल होता है जिसमें गुरु शिष्य का एक रिलेशनशिप होता है। सो देयर इज़ अ मेंटरशिप प्रोग्राम, देयर इज़ अ मेंटर एंड मेंटी रिलेशनशिप जो हम बिलीव करते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोगों को हैंड होल्ड करते हैं उनकी जर्नी में इन द फिल्म एंड फोटोग्राफी इंडस्ट्री। एंड तो आइडिया यही आया कि व्हाई नॉट जस्ट टारगेट इट डायरेक्टली एंड कॉल इट शूट गुरु। एंड हमारी किस्मत अच्छी थी कि 2017 में फरवरी 4 2017 को जब शूट गुरु फॉर्म हुआ तो मेरे को सारे हैंडल्स और सब कुछ एक्चुअली में शूट गुरु के नाम के ही मिल गए, बिकॉज इट वाज रेयर और मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। यस सर, और काफ़ी यूनिक नेम भी है सर। थैंक यू। यस सर। तो सर आपको शायद से ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते होंगे कि हाउ यू शूट, एडिट और उसके बाद कैसे आप काम वर्क करते हो, तो सर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सो आर्यन, बेसिकली फिल्म मेकिंग एक प्रोसेस है। फिल्म मेकिंग हो या फोटोग्राफी हो, वो एक प्रोसेस है और एक जर्नी है। हर चीज़ के एक स्टेजेस और लेवल्स होते हैं। तो इसमें एक प्री प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, फिर एक पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। प्री प्रोडक्शन प्रोसेस आपका हर चीज़ का एक बेस है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक बुनियाद है जिसके ऊपर बाकी सब कुछ बनता है। एंड एवरीथिंग अराउंड रिवॉल्व्स अराउंड इट, एवरीथिंग मूव्स अराउंड इट, और जिसके बेसिस पर हम लोग अपनी प्रोडक्शन डिज़ाइन करते हैं। तो अगर प्री प्रोडक्शन में कुछ भी मिस्टेक हुई वो इमीडिएटली प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है और आप लोग सिर्फ पैसा ही नहीं टाइम भी लूज़ करते हैं। और क्योंकि आप टाइम लूज़ करते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक होती है। एंड उसके अलावा बेसिकली जब हम प्रोडक्शन ख़त्म करते हैं, प्रोडक्शन के बाद हम पोस्ट प्रोडक्शन में जाते हैं, तो पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में एक एडिटर के पास फिर से एक मौका होता है कि वो फिल्म को दोबारा सिरे से, एक नए सिरे से बना सके। ही कैन मेक और ब्रेक द फिल्म। वो उस फिल्म को एक नया शेप दे सकता है। सिमिलरली फोटोग्राफी में एक फोटोग्राफर उस फोटोग्राफ को एक नया शेप दे सकता है। एंड कंसिडरिंग दैट द पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका सिर्फ एडिटिंग ही नहीं, कलर ग्रेडिंग, साउंड डिज़ाइन, सब कुछ इन्वॉल्व है। तो ये 3 स्टेजेस एक जर्नी है जिसके थ्रू फिल्म या फोटोग्राफ प्रोजेक्ट्स को निकलना चाहिए। एंड अगर हम इनमें से किसी भी एक में कुछ भी मिस्टेक करें, वो बहुत ही बुरी तरीके से हमारे फाइनेंसेस और हमारे टाइम को इफेक्ट कर सकता है। यस सर। तो सर आपकी लाइफ जर्नी क्या रही, मतलब आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? वेल, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। यस।
सो मैं एक MBA मार्केटिंग हूँ. मैंने ऑस्ट्रेलिया से मार्केटिंग में कोर्स करा है. मैंने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करी है. मैंने 3 साल ऑस्ट्रेलिया में काम भी करा फ्रॉम 2006 टू 2009. बट जब मैं इंडिया वापस आया मैंने ये रियलाइज़ किया कि 2008-9 के रिसेशन की वजह से जॉब मार्केट थोड़ी सी टाइट थी. 2010 तक मैं भी इधर उधर काम करता रहा, कुछ ना कुछ ट्राई करता रहा. बट मैंने फिर रियलाइज़ करा यार फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग कुछ है जो मेरे को इंटरेस्ट करता है. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट ऑफ माई ओन. मैं अपने एक प्रोजेक्ट पे काम करने लग गया. वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. मैंने रियलाइज़ करा इसमें सीखना बहुत कुछ है. अब मैं MBA कर चुका था, मेरी पढ़ाई पे बहुत पैसा खर्च हो चुका था. तो मेरे डैड ने बहुत सिंपली मेरे को बोल दिया, देख अब तेरे को जो भी करना खुद कर, मेरे कंधे पे गोली चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो मैंने कहा यार ठीक है. मैंने खुद सीखना शुरू करा. मैंने लिटरली, आप मानेंगे नहीं, मैंने अपने करियर के पहले 2 साल में 28 इंटर्नशिप्स करी थी. 28 इंटर्नशिप्स, जिसमें से मैंने एक्चुअली मैं स्पॉट बॉय की तरह भी काम करा है, प्रोडक्शन असिस्टेंट की तरह काम करा है, लाइट कैमरा असिस्टेंट की तरह काम करा है. मैंने कैमरा उठाए हैं, मैंने लाइटें उठाई हैं, मैंने कैमरा इक्विपमेंट साफ करा है, मैंने सेट्स पे झाड़ू मारा है, मैंने क्लैपिंग का काम करा है ऑन सेट, मैंने स्क्रिप्ट सुपरविजन का काम करा है, मैंने यहाँ तक कि एक्टर मैनेजमेंट का काम करा है जिसमें एक्टर्स का खाना पीना वगैरह मेरी जिम्मेदारी होती थी. तो मैंने सब कुछ बहुत ही बेस लेवल से सीखना शुरू करा. और मेरा सबसे बड़ा लर्निंग कर्व जो था वो था कि मैंने जब सीखा, मैंने डाउन द लाइन लोगों से सीखा, मैंने उन ब्लू कॉलर लोगों से सीखा, हमारे स्पॉट बॉयज़, हमारे लाइटमैन, हमारे गैफर्स, हमारे साउंड टेक्नीशियंस, मेरे कैमरा ऑपरेटर्स, नॉट अ DOP बट अ कैमरा ऑपरेटर. क्योंकि आप एक चीज़ मानिए, ये वो लोग हैं जो रोज़ काम कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे रोज़ जा रहे हैं. हम लोगों को कभी कभार प्रोजेक्ट मिलता है, हम तब जाते हैं और हमें तब सीखने को मिलता है. मगर ये लोग तो रोज़ जा रहे हैं, वो अलग अलग DOPs, अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं. उनका एक्सपीरियंस लिटरली हम में से किसी से बहुत ज़्यादा है. एंड इनसे सीखने में जो मज़ा आता है आपको कहीं नहीं मिलेगा. Definitely sir, definitely. And you are such an inspiring person for all of us. और सर हम लोग आप ही का कंटेंट देखते रहते हैं. थैंक यू सो मच. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, मान लीजिए वीडियो बन गई, एडिट हो गई, पूरी फाइनल प्रोजेक्ट रेडी हो गया. सो हाउ डू यू मार्केट योर वीडियोज थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स? See, it depends. आर्यन, आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि हम कैसे वीडियोस की बात कर रहे हैं. अगर आप बात करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल्स लेके चलता हूँ जो कि कॉमन एग्जांपल्स हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक विच इज़ योर शॉर्ट फिल्म्स, राइट? शॉर्ट फिल्म्स हो, म्यूज़िक वीडियोस हो गए फिर आपके, या फिर आप क्या कहते हैं, वाइन्स क्रिएट कर रहे हैं. आपकी तरह, आप ही की अगर मैं बात करूँ, आप पॉडकास्ट क्रिएट करो, आप वीडियो पॉडकास्ट क्रिएट करो यूट्यूब के लिए, करेक्ट? अगर मैं आप ही का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ तो आपके पास आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक यूट्यूब चैनल है. मतलब अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को, अपनी वीडियो को रिलीज़ करना है तो यूट्यूब आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रिलीज़ करेंगे उसको, एंड वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, करेक्ट? सिमिलरली शॉर्ट फिल्म्स का भी ऐसे ही होता है. शॉर्ट फिल्म्स को या तो आप फिल्म फेस्टिवल्स में लेके जाते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे रिलीज़ करते हैं, या फिर किसी प्राइवेट स्क्रीनिंग में रिलीज़ करके लोगों को पर्सनली भेजते हैं. अब फिल्म फेस्टिवल्स के जाने का क्या फ़ायदा है कि इट इज़ नॉट ओनली कि आप फेस्टिवल जीतोगे, इट्स एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप नेटवर्किंग करोगे, लाइक माइंडेड लोगों से मिलोगे, उनके साथ आप कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स डिस्कस सकते हो. और हो सकता है कि वहाँ पे कोई एक बड़ा डायरेक्टर या बड़ा प्रोड्यूसर हो जो कि एक फिल्म ढूंढ रहा है या कुछ ढूंढ रहा है. सो मे बी यू डेवलप अ कनेक्ट, मे बी यू डेवलप अ रिलेशनशिप, एंड दैट वर्क्स वेरी वेल. और अगर हम बात करें बड़े प्रोजेक्ट्स की, अगर हम बात करते हैं कि आप वेब सीरीज निकालते हैं, अगर मैं बात करता हूँ फीचर फिल्म निकालते हैं, अब आज की डेट में आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं. आप स्टार्ट कर सकते हैं एक फेस्टिवल के साथ, क्योंकि आप फेस्टिवल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फीचर फिल्म्स और लॉन्ग फॉर्मेट फिल्म्स, जहाँ पे आप फेस्टिवल्स के साथ शुरू कर सकते हो, क्योंकि उसका रिकग्निशन आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, उसका रिकग्निशन आपकी प्रोडक्ट वैल्यू बढ़ाएगा, आपकी कॉस्ट वैल्यू बढ़ाएगा, ठीक है? क्योंकि उसके बाद आप फेस्टिवल्स कुछ जीत जाते हैं, कुछ फेस्टिवल में आपको रिकग्निशन मिलता है, आप एक्चुअली में जाते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, जहाँ पे भी आप 2 मॉडल्स के साथ कर सकते हैं. या तो आप रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे जाते हैं, या आप उनको ऑल इन ऑल बेच देते हैं कि भैया तुम्हारा हो गया, जो तुम्हें करना करो. 99% ये प्लेटफॉर्म्स रेवेन्यू शेयरिंग पे जाते हैं, ये ऑल इन ऑल नहीं खरीदते हैं अनटिल अनलेस आपका प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग नहीं हो, ओके? नहीं तो फिर आप सोशल मीडिया पे रिलीज करते हैं.
सोशल मीडिया पे रिलीज करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि आपकी फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जिस दिन आप रिलीज करो आप पहले 100,000 व्यूज हिट कर जाओ। और वो करने के लिए आपको अपनी सोशल मीडिया ग्रोथ पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। और ये कहाँ और हेल्प करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल आप निकालते हो एक फीचर फिल्म, आप फीचर फिल्म रिलीज करते हो नेटफ्लिक्स पे, आप सिनेमा में नहीं जाते, आप कहते हो मैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज करूंगा। नेटफ्लिक्स कहता है मैं आपको रेवेन्यू शेयरिंग पे लेके आऊंगा, राइट? आप फ्री में रिलीज कर रहे हो, नेटफ्लिक्स आपसे पैसा नहीं ले रहा रिलीज करने के। वो ये कह रहा है कि आप रिलीज कीजिए मगर हम रेवेन्यू शेयर करेंगे, जितने व्यूज आएंगे वो हम 60-40 करेंगे, ठीक है? अब वो व्यूज लाना, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप नेटफ्लिक्स को एक्स्ट्रा पैसे देके एड्स रन करोगे, ठीक है, जो पैकेजेस 3 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच में आते हैं, या फिर आप उसको बोलोगे चल तू रिलीज कर, मैं व्यूज लेके आऊंगा, आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट इन माय नेटवर्क। नाउ दिस इज वेयर योर सोशल मीडिया ग्रोथ एंड योर सोशल मीडिया स्टैंडिंग एंड एवरीथिंग वर्क्स, क्योंकि वो आपको वैल्यू दिलाएगी और वो आपके व्यूज बढ़ाएगी, हेंस आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। सो 3 चीजें फेस्टिवल से आप स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन टेक इट टू OTT प्लेटफॉर्म्स और सिनेमा, एंड फाइनली अगर आप नहीं जा रहे हो और सोशल मीडिया पे जा रहे हो, सो यू शुड हैव अ बैकिंग, यू शुड हैव समथिंग टू बैक इट, टू प्रमोट इट। आर्यन मगर एक चीज याद रखिए, आप 0 बजट में फिल्म या वेब सीरीज कुछ भी बना सकते हो, लिटरली कुछ भी बना सकते हो, आप कोलैबोरेट करके बहुत चीजें कर सकते हो, मगर आपको फिर भी X अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए उसको मार्केट करने के लिए। YouTube पे डालेंगे, गूगल एड्स रन करेंगे, OTT प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, फिर से गूगल एड्स रन करेंगे, या फिर OTT प्लेटफॉर्म को पैसा देंगे। सिनेमा रिलीज करना है तो 3 करोड़ से तो बजट स्टार्ट होता है मेट्रो सिटीज का। So there is nothing as a free film, it is always paid and you have to put money somewhere. तो सर अगर मान लीजिए कोई बंदा है वो म्यूजिक वीडियोस बनाता है, लाइक कवर सॉन्ग मान लीजिए, और सर वो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है बट उसके पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो सर अगर बिना पैसे लगाए अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसके लिए आपकी क्या टिप्स होंगी? देखिए, सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट एंगेजमेंट। मैं एक सोशल मीडिया का प्रोग्राम रन करता हूँ जिसमें हम लोग लोगों को एक सोशल मीडिया की जर्नी के थ्रू लेके जाते हैं, और उसमें मैं हमेशा लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ कि 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कंटेंट कंसिस्टेंसी। आपके पेजेस, आपके हर प्रोफाइल पे रेगुलरली कंटेंट आना चाहिए, ठीक है? वो कंटेंट लोगों को दिखना चाहिए, उसमें एक रेगुलरिटी चाहिए, राइट? सेकेंड चीज जो आपको करनी जरूरी है वो है अपनी पोटेंशियल ऑडियंस के साथ एंगेज करना, राइट? आप और मैं आज बात कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? मैं डायरेक्ट मैसेजेस चेक करता हूं और रिप्लाई करता हूं, yes. वो मेरी एंगेजमेंट है, जिसकी वजह से आपने मेरे को अप्रोच करा, मैंने हाँ बोली और हम बात कर रहे हैं, राइट? मेरी ऑडियंस, मेरे को पता है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करती है जहां पे वो अपना काम शोकेस कर रही है, तो उसको फीडबैक चाहिए। और मैं अगर एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूं, अगर मैं एक एक्सपर्ट हूं अपनी फील्ड में और मैं फीडबैक दूंगा तो उनको वो बेनिफिट करेगा, हेंस वो मेरा बारे में और बात करेंगे, मेरे बारे में और सुनेंगे और मेरे से और इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे। सो वैल्यू एडिशन इज योर थर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंटेंट जनरेशन एंड एंगेजमेंट। आपको अपनी ऑडियंस को वैल्यू देना जरूरी है। अगर आप मेरे साथ आज एक इंटरव्यू कर रहे हो तो उसका आपकी एक एक्सपेक्टेशन है कि जो मैं आज चीज़ें बातें करूंगा वो लोगों को समझ आएंगी, लोगों को हेल्प करेंगी, आपको हेल्प करेगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पिछले क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत सिंपली ये दे दिया होता कि फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, आपके पास 3 चीज़ें, आप उसको फिल्म फेस्टिवल ले जा सकते हैं, OTT प्लेटफॉर्म ले जा सकते हैं, यूट्यूब पर रिलीज कर सकते हैं, खत्म। क्या फायदा हुआ? ये तो आप गूगल भी कर सकते थे ना। सो जो वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू जनरेशन जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट कंसिस्टेंसी, एंगेजमेंट एंड वैल्यू जनरेशन एंड वैल्यू क्रिएशन। सो बेसिकली जैसे मैंने बताया, जब तक आप वैल्यू क्रिएशन नहीं करेंगे, वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, आपकी ऑडियंस रुकेगी नहीं, आपकी ऑडियंस आपके पास एंगेज नहीं करेगी, तो आपको व्यूज़, शेयर्स, लाइक्स नहीं मिलेंगे। सो अगर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक म्यूजिक वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस पर व्यूज़ लेके आने, तो सबसे ईजी ऑर्गेनिक तरीका है एंगेज करने का। और वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल यूट्यूब के लिए
और आर्टिस्ट को रिकग्नाइज करे, देखे कि वो लोग क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उनके कंटेंट को जाके रिप्लाई करें, उनके कंटेंट को रिस्पॉन्ड करें। वहाँ पे जो लोग आए हैं और कोई बड़े आर्टिस्ट हैं और वहाँ पे लोग अगर जाके रिप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों की प्रोफाइल पे जाके रिप्लाई कर रहे हैं, ना कि उस गाने की कमेंट बॉक्स में। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जब आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो, इवन ऑन यूट्यूब दे रेसिप्रोकेट, दे कम टू योर चैनल, वो आपके चैनल देख के आपके साथ या तो सब्सक्राइब करेंगे या फिर आपको एटलीस्ट लाइक शेयर तो देके जाएंगे। यस सर। सर अब बात करते हैं हम लोग इंस्टाग्राम ग्रोथ के बारे में। लाइक वी ऑल नो दैट आपके 140K प्लस फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल। हाँ, तो सर हाउ द वन कैन स्टार्ट फ्रॉम द जीरो टू, मतलब आपने यहाँ से जर्नी यहाँ तक कैसे मतलब करी? Instagram is all about pure engagement, organic engagement, responding to people, talking to people and reaching out to more people in your category or your niche. वैसे तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मैं लिटरली इस पे एक वर्कशॉप अलग रन करता हूँ एंड टेक्स अबाउट 2-3 hours टू फिनिश दैट वर्कशॉप। बट अगर मैं इसको बहुत छोटे में आपको बताना चाहूँ, सबसे पहली चीज़ आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपकी प्रोफाइल क्या कौन से निश में है, कौन से जॉनर में है, आप क्या करना चाह रहे हैं उस प्रोफाइल के साथ। आपको अपनी बायो पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी डिस्प्ले पिक्चर पे काम करना पड़ेगा। उसके अलावा अगेन मिनिमम 2 पोस्ट्स अ डे गाइस, मिनिमम 2 पोस्ट्स अ डे। अगर आप नहीं करेंगे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपको वो ग्रोथ नहीं आएगी। इसके अलावा एक स्ट्रैटेजी है जिसको $80 स्ट्रैटेजी बोला जाता है। ये गैरी वी ने दी थी कुछ टाइम पहले। हम इसको और ज़्यादा तरीके से सिखाते हैं, जिसमें आप एक्चुअली में 10 हैशटैग्स सेलेक्ट करते हैं जो कि ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं आपकी कैटेगरी के। उनके 9 पोस्ट ईच पे जाके लोगों को कमेंट करते हैं, ठीक है। आप एक एंगेजमेंट क्रिएट करते हैं अपने से रेलेवेंट हैशटैग्स के ऊपर, ताकि वो लोग आएँ और आपकी प्रोफाइल पे आपको भी देखें। सो ये एंगेजमेंट एक ऐसी एंगेजमेंट है जो कि हाइपर ग्रोथ में कन्वर्ट होती है। हम जो मैं आपको जो बता रहा था, मेरा जो सोशल मीडिया ग्रोथ प्रोग्राम है, उसमें हम लिटरली लोगों को ये सारा सिखाते कैसे करना। और मेरा जो लर्निंग रहा है कि अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं और आप अपना एक कंटेंट प्लान क्रिएट कर रहे हैं, आप उसमें एक कंसिस्टेंसी लेके आ रहे हैं, उसमें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ लेके आ रहे हैं, तभी आपको रिटर्न नज़र आएगी, तभी आपको एंगेजमेंट नज़र आएगी, तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और आपका ग्रोथ बहुत ही स्मूथ रहेगा। फ्रॉम 0 to 100K इज नॉट अ प्रॉब्लम। दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर सर। हम लोग को काफ़ी कुछ आई गेस नॉलेज मिली होगी, जो लोग ये देख रहे हैं, जो लोग ये सुन रहे हैं। बिल्कुल। इसके बाद सर बात करते हैं लाइक सर अभी हम लोग की बात हुई थी कुछ टाइम पहले कॉल पे, तो आपने बताया था आप बाहर कहीं जा रहे हो फॉर द शूट और मतलब उसके काम से। तो इस कोविड सिचुएशन में वर्क कैसे चल रहा है? मतलब जो फिल्म मेकर्स हैं या फिर जो शूट वगैरह काम होता है वो सब किस टाइप से वर्क करता है? यार देखिए, काम के मामले में कोविड ने डेफिनेटली बहुत इफेक्ट करा है। वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज हमारी जो क्लाइंटल रही आज तक डिजिटल कंटेंट स्फीयर में, उन लोगों के पास ना अब बजट्स हैं और ना कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस एक्सपेंसिव कंटेंट। सो व्हाट वी हैव कन्वर्टेड दैट इज, हम अब लोगों को सिखा रहे हैं कि वो अपना कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं खुद। क्योंकि अगर आपका बजट कम है तो आप, यार देखो बहुत सिंपल सी बात है, या तो गरीब को भीख देते हो या उसको सिखाते हो कि वो कमाए कैसे पैसा, राइट? बहुत सिंपल सी बात है। तो इट्स बेटर कि आप लोगों को सिखाओ कि कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, सो दैट दे कैन एक्चुअली क्रिएट कंटेंट एंड यू विल ऑलवेज बी अ पार्ट। अगर आप उनके टीचर हो, अगर आप उनको सिखा रहे हो, तो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनता है आपका आपके क्लाइंट के साथ, जो आपको आगे लेके जाता है। इसीलिए हमने एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है विच इज़ द शूट फ्रॉम होम प्रोग्राम। ये उन इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनको जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने वीडियोस खुद क्रिएट कर रहे हो, मगर कहीं ना कहीं आप आके अटकते होगे कि यार ये लाइटिंग कैसे करनी है, ये फ्रेमिंग कैसे करनी है, या कुछ भी है, वहाँ पे हम लोग काम आते हैं और हम लोग आपको समझाते हैं कि क्या चीज़ काम करेगी, क्या चीज़ नहीं करेगी, और किस चीज़ को कैसे डील करना है और कैसे यूटिलाइज करना है। तो इन सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए हम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को सिखा रहे हैं और हैंड होल्ड कर रहे हैं उनकी जर्नी में, ताकि वो सेल्फ कंटेंट क्रिएटर बन सके एंड आगे बढ़ सके। तो मेरा पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। इसके अलावा हम लोग एकेडमी रन करते थे, एकेडमी में बच्चे आते थे। हम लोग अब वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कर ही नहीं सकते। मैंने लिटरली कोविड में अपना ऑफिस और एकेडमी दोनों बंद करें, क्योंकि मेरे को लगा कि वो एक एक्सपेंस है जो हमें बेयर नहीं करना है।
क्यों? क्योंकि इस कोविड ने मेरे को दिया है मेरा शूट गुरु ऐप, जिससे की वजह से अब मैं पैन इंडिया लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ और लोगों से बात कर पा रहा हूँ. हम लोग उस पर फ्री वर्कशॉप्स रन करते हैं, हम लोग उस पर फ्री कंटेंट दे रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं, उसमें एक चैट कॉन्वर्सेशन, बहुत कुछ ऐसा है. वो एक कम्युनिटी अपने आप में शूट गुरु ऐप, एंड बेसिकली वो एक कम्युनिटी बन गई है. 2000 से ऊपर हमारे मेंबर्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमने ये रियलाइज़ करा है कि जो गैप है बिटवीन कंटेंट अब्जॉर्प्शन, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड रेसिप्रोकेशन. मतलब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ जानना है, तो कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको बताए. तो हमने वैसे ही कम्युनिटी क्रिएट करी, तो मेरा सारा काम लिटरली अब ऑनलाइन जाता जा रहा है. ओके, तो सर लाइक द शूट गुरु एकेडमी जैसा कि आपने बताया, तो सर उसमें किस टाइप से काम होता था लाइक बिफोर कोविड एंड यार हम लोग जब ये सब नहीं हुआ था? मतलब हम लोगों ने एक कोर्स स्टार्ट किया था शूट गुरु एकेडमी में. सिर्फ एक ही कोर्स होता था, वो एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता था, जिसमें लोग आते थे प्रैक्टिकली हमारे साथ फिल्म मेकिंग फोटोग्राफी सीखते थे, और फिर हम उनको उनकी का बिजनेस सेटअप कराने में हेल्प करते थे या फिर जॉब्स लगवाते थे. मगर जब से कोविड आया वो सब कुछ चेंज हो गया. तो जो कोर्स हम लोग लिटरली जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, मैं 65,000 का सेल करता आया था, क्योंकि आई वांटेड इट टू बी वर्थ इट, और एक्चुअल वर्थ उसकी 2 से 3 लाख रुपए थी. वो अब सिमिलर कोर्स अब हमने एक्चुअली में ऑन थ्रू द ऐप हम लोग 7,999 में सेल कर रहे हैं. इट्स दैट कि मेरे साथ अब क्या है कि ना मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, मेरे को एक कमरा चाहिए होता है, इंटरनेट चाहिए होता है, कैमरा चाहिए होता है, लैपटॉप चाहिए होता है, एंड आई टीच. सो सारी थ्योरी अब ऑनलाइन ख़त्म होती है. सो 45 डेज ऑफ ऑनलाइन थ्योरी, 10 डेज ऑफ प्रैक्टिकल. आप आते हैं हमारे साथ 10 दिन रहकर एक शॉर्ट फिल्म या फिर एक म्यूजिक वीडियो या फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करते हैं, क्योंकि वो कोर्स जो थ्योरी वाला कोर्स है उसमें आप वो डेवलप करते हैं. सो ये एक प्रोसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस है. इसके थ्रू हम लोगों को लेके चलते हैं, जिसमें हम उसकी सारी थ्योरी पहले सिखा देते हैं, फिर लोगों को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कराते हैं. एंड दैट इज व्हाट इट इज, बिकॉज आवर फोकस हैज ऑलवेज बिन 100% प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. कैमरा कैसे काम करता है, गिम्बल कैसे काम करता है, लाइटिंग कैसे काम करती है, क्या क्या जुगाड़ आप कर सकते हो ज़ीरो बजट फिल्म्स के लिए, वो सब हम लोग सिखाते हैं और इन्हीं कोर्सेज के थ्रू सिखाते हैं, ताकि एक अच्छा आप लोगों को रिजल्ट मिल सके, एक अच्छा आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिल सके, जो कि आप आगे यूटिलाइज कर सके फॉर योर ओन बेनिफिट एंड टू क्रिएट मोर डिजिटल कॉन्टेंट. सर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो लाइक फिल्म मेकिंग और इन सब म्यूज़िक वीडियोस में, और जिस स्टूडियो में हूँ वहाँ पे सर रैप वीडियोस शूट होती हैं. लवली. तो सर यस सर, तो सर मतलब काफ़ी टाइम ये होता है कि उन लोगों को लगता है कि फिल्म स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है, इज फिल्म स्कूल रियली वर्थ इट फॉर व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग और नॉट? तो सर इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? सी इट डिपेंड्स कि आप अपने लर्निंग कर्व पे कहाँ पर हैं. अगर आप कहते हैं कि मैं अभी स्कूल से निकला और मेरे को डिग्री चाहिए है, मेरे को एजुकेशन चाहिए है और मेरे को सब कुछ सीखना है, देन अ फिल्म स्कूल इज़ अ मस्ट. क्योंकि फिल्म स्कूल आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, एक कम्युनिटी देता है, एक नेटवर्क देता है. मगर जैसे आपने बोला कि आपके यहाँ पे रैप आर्टिस्ट आते हैं, आपके यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं जो कि अपने रैप म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी करते हैं फॉर दैट मैटर. आप लोगों के लिए जो मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करता हूँ इज गेट प्रैक्टिकल एक्सपोजर. आप यूट्यूब पे सीख लोगे, यूट्यूब पे भर के कंटेंट है. कोविड में यूडेमी ने अपने सारे कोर्सेज 450 350 रुपए के निकाल दिया. भैया उससे सस्ता आपको सीखने को मिल ही नहीं सकता, करेक्ट. मगर कहाँ आके अटकोगे, वहां आके अटकोगे कि अगर आप कहीं फंसे तो आपको जवाब देने वाला कोई नहीं है. ठीक है, आपने कैमरा कैसे काम करता है वो तो सीख लिया, आपने गिम्बल कैसे काम करता है वो तो देख लिया, मगर प्रैक्टिकली जब तक खुद नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स क्या फेस कर सकते हो वो नहीं सीखोगे, तो कोई फायदा नहीं है. सो लुक फॉर अ प्रोग्राम, लुक फॉर समथिंग विच विल एड दैट वैल्यू टू योर पोर्टफोलियो, कि वो आपको मौका देगा आपको अपना पोर्टफोलियो डेवलप करने का, आपको अपना कंटेंट डेवलप करने का, ताकि आप आगे जाकर उस कंटेंट और उस पोर्टफोलियो को यूटिलाइज कर सके टू गेट मोर बिजनेस. सारा आइडिया ये होना चाहिए. तो सर व्हाट आर द करियर ऑप्शंस आफ्टर दिस? लाइक लोगों को ये तो पता होता है कि चलो फिल्म मेकिंग कर लिया, उसके बाद कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं आगे, बट व्हाट आर द करियर ऑप्शंस आपके हिसाब से? यार मोर देन करियर ऑप्शन, देयर इज अ जॉनर दैट यू सिलेक्ट. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से जॉनर में जाना चाहते हैं. आप वेडिंग्स में जा सकते हैं, आप म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जा सकते हैं,
इवेंट्स एक अपने आप में इंडस्ट्री है जो अभी कोविड के चक्कर में बंद है, बट देयर विल बी अ टाइम व्हेन इट रिवाइव्स, देयर विल बी अ टाइम व्हेन इट डज कम बैक, राइट? देयर आर मेनी एवेन्यूज दैट यू कैन टेक. जो आपको बेसिकली अभी समझना ये ज़रूरी है कि कौन सी एजुकेशन या कौन सा प्रोग्राम आपको उस स्किल को एनहांस करने में हेल्प करेगा, जो स्किल आपका एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग में आपकी हेल्प करेगी, एंड यू विल पिक दैट अप एंड एक्सपीरियंस इट. व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ, व्हेन यू जॉइनिंग, आई रेकमेंड पीपल ट्राई एवरीथिंग, हर चीज़. शादी भी जाके शूट करो, बर्थडेज भी करो, कॉर्पोरेट फिल्म भी बनाओ, म्यूजिक वीडियोज भी करो, शॉर्ट फिल्म भी बनाओ, और फीचर फिल्म का प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करो. मगर फिर अपनी एक स्पेशलाइजेशन देखो. जैसे मैं एक कुछ बच्चों को जानता हूँ जो म्यूजिक वीडियोस में मास्टर है, मतलब वो म्यूजिक वीडियो वो बनाते हैं तो माइंड ब्लोइंग हो जाता है, राइट? सो सिमिलरली आपको ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि आपका निश क्या है, आपका कॉलिंग क्या है, और उस पर काम करना शुरू करना है. बाकी सारे आपके या तो बाई प्रोडक्ट्स होंगे या फिर आपके ब्रेड एंड बटर होंगे. तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपके बेसिक्स सारे राइट होने चाहिए, आपका कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जिसके बाद जब आप किसी के सामने बैठे होगे और उसको बोलोगे कि भैया मैं ये काम कर रहा हूँ, वो आपको काम देगा. यस. अब सर बारी आती है लाइक हाउ मच मनी यू कैन मेक थ्रू दिस इंडस्ट्री. See, if you like any other industry, you have to work hard. Nothing comes for free. आपके झोली में कोई पैसे दे के नहीं जाएगा. I know people who even after 10 years of working are literally earning nothing because उन्होंने अपने आप को स्किल अप नहीं करा. वो अभी भी प्री हिस्टोरिक या पुराने कैमरास पे काम करते हैं, सब कुछ पुराना है, राइट? और वहीं पे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनको इंडस्ट्री में आए हुए 2 महीने नहीं हुए हैं और उन्होंने अपना पहला 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लैंड कर लिया. Yes. So it is up to you how you develop your market. If you have a beautiful portfolio, you can demand literally anything. मतलब जहाँ पे कोविड में लोग बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, हम लोग कोविड में भी बिजनेसेस पिच कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना कंटेंट था लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग पीछे नहीं हटे, राइट? तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है, आपको अपने पोर्टफोलियो की एक वर्थ दिखानी ज़रूरी है. जब वो वर्थ लोगों को नज़र आएगी, देन स्काई इज़ द लिमिट. आई नो वेडिंग फिल्मर्स, आई नो वेडिंग फोटोग्राफर्स जो एक वेडिंग का, मैं मजाक नहीं कर रहा, 2 दिन की वेडिंग का 10 से 20 लाख रुपए लेते हैं, राइट? एंड देन देयर आर वेडिंग फोटोग्राफर्स एंड वेडिंग फिल्मर्स जो कि 5 दिन की वेडिंग का 10 से 20 हज़ार रुपए लेते हैं. भाई कुछ तो कोई डिफरेंट कर रहा होगा ना, कुछ तो कोई नया कर रहा होगा, कुछ तो कोई अलग कर रहा होगा जिसकी वजह से उसको उतना पैसा मिल रहा है और इसको नहीं मिल रहा. तो वो अलग करना, वो अलग डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दैट इज़ व्हाट द गेम इज़ ऑल अबाउट. इट इज़ ऑल अबाउट upping your skills, getting better at what you do, working on a portfolio, building your portfolio, developing your portfolio, and executing it and pitching it to the right market. Yes. ठीक है. You can work as a freelancer, you can join a production house, you can run an agency, you can join agencies, you can work under directors, you can collaborate with other filmmakers. There is n number of things that you can do in this as a career, but you have to be ready for it. You have to be experimental and you have to take care of your skills yourself. Nobody else will help you. तो फिर लाइक मैंने भी अभी, जो लोग नहीं जानते वो जस्ट मैंने अभी रिसेंटली 12th पास किया है, एंड पापा ने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि लाइक कैसे करोगे ये, मतलब फिल्म मेकिंग में मुझे जाना तो मुझे पता है मगर कैसे जाना है ये नहीं पता है. तो सर पापा ने यही पूछा था मुझसे कि कैसे करोगे, क्यों करना है और आगे जाके क्या करोगे इसमें. तो सर आपने ये तो बता दिया व्हाट आर द करियर ऑप्शंस एंड ऑल, बट हाउ द वन कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, जो मतलब बहुत ही पैशनेट टाइप का है okay, सब चीज़ों को लेके. Again, you have 2 options. Either you join a course or you join an academy or you join something where you have people from the industry. ठीक है, टीचर्स जो आपको बता सके क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. Second option, what you have, you find a mentor from the industry, somebody who you feel will give you the right guidance, somebody who's got experience, somebody who can teach you what you don't know yet. राइट. मैं एग्जाम्पल देता हूँ. मेरा एक प्रोग्राम चलता है इनर सर्कल के नाम से, विच इज़ ओनली 1499 रुपीज़ अ मंथ, जिसमें हम लोग एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन करते हैं 1-on-1 मेरे साथ. मैं लोगों को गाइड करता हूँ उनकी फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी जर्नी में, और उनको आइडियाज़ देते हैं हम लोग कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है. प्लस
हम जितना भी वर्कशॉप्स करते हैं उसका एक्सेस लोगों को फ्री में मिल जाता है. सो इस तरीके की वैल्यू अगर आपको कहीं मिल रही है, इस तरीके का एक्सपोजर अगर आपको कहीं मिल रहा है, दैट इज द मेंटर यू शुड बी लुकिंग फॉर. चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एज अ मेंटर इन योर जॉनर, इन योर इंडस्ट्री. And then decide what you want to do next, where you want to go next, and of course the stepping stones will be hard. मुश्किल आएगी, आप failures भी देखोगे, मगर आपको ये पता चल जाएगा कि क्या गलतियां नहीं करनी, क्योंकि वो मेंटर आपको अपनी गलतियां समझाएगा. लाइक कल को अगर आप एक फीचर फिल्म बनाते हो, क्योंकि मैं 2 फीचर फिल्म पे काम कर चुका हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ क्या नहीं करना है. राइट, क्या नहीं करना है, क्या स्टेप्स लेने और कैसे और उसको बेहतर कर सकते हो, तो वो समझना ज़रूरी है. लोग अपनी मिस्टेक्स बताने से डरते हैं और मैं उल्टा हूँ. मैं लोगों को कहता हूँ भैया अगर मैं अपनी मिस्टेक्स नहीं बताऊंगा तो आप वो मिस्टेक्स रिपीट करोगे. अगर आप वो मिस्टेक्स रिपीट करोगे तो आप अपनी मिस्टेक्स कब करोगे यार. राइट. सो दैट इज द होल आइडिया दैट यू शुड बी लुकिंग एट. जस्ट मैंने अभी आपकी कुछ स्टोरी देखी थी, लाइक यू आर रनिंग वर्कशॉप, लाइक मतलब 4 बजे आपकी एक वर्कशॉप है, तो उसमें आप फ्री ट्रिप्स और उसको लेकर के आप वेबिनार आप कंडक्ट कराने वाले, तो उसके बारे में सर आप थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं. यार हम लोग हर हफ्ते एक फ्री वर्कशॉप रन करते हैं. वी हैव कोलैबोरेशंस विद ब्रांड्स लाइक पैनासोनिक, वी हैव कोलैबोरेशंस लाइक विद अपुचूर एंड अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, जिनके साथ मिलके हम लोग ये फ्री वर्कशॉप्स रन करते हैं. इन वर्कशॉप्स का कोर आइडिया रहता है लोगों को बेसिक्स ठीक करना. अगर किसी का बेसिक ठीक होगा तो ही वो अच्छा काम कर पाएगा, तो ही वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएगा एंड ही विल गिव अ बेटर प्रोडक्ट. तो जब हम बेसिक, तो ये वर्कशॉप सारी आपकी बेसिक्स फंडे क्लियर करती है, क्योंकि मेरा मानना है ये बेसिक एजुकेशन हैज़ टू बी फ्री. अगर मैं आपसे कैमरा कैसे ऑन होता है, ऑफ होता है, ISO क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, शटर क्या होता है, मैं इसके भी पैसे मांगूंगा, मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है. क्योंकि आपको थोड़े दिनों में समझ आ जाएगा कि यार ये तो मैं खुद भी सीख सकता था. है कि नहीं है. तो मेरा मानना ये है कि बेसिक एजुकेशन इज फ्री. तो हम ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप्स करते हैं. इसमें जैसे जो अभी एक वर्कशॉप है जो आज हो रही है, आई डोंट नो ये वीडियो कब रिलीज होगा, बट ये 29th आज 29th है, तो 29th ऑफ अगस्त को वर्कशॉप है. एंड ये वर्कशॉप एक ट्रैवल फिल्म मेकिंग वर्कशॉप है, जिसमें लोगों को जिनको ट्रैवलिंग का शौक है और फिल्म मेकिंग का शौक है, तो हम लोगों को बता रहे हैं उसका क्या प्रोसेस है. हम लोगों को बता रहे हैं कि उनको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है और वो अपना कंटेंट कैसे अपग्रेड कर सकते हैं और अपने कंटेंट को और कैसे बेटर कर सकते हैं. तो सर आप हम लोग के पॉडकास्ट में एक छोटा सा कुछ बता सकते हैं, लाइक हाउ द वन कैन ट्रैवल फॉर फ्री एंड मतलब कोलैबोरेशन वो कैसे कर सकता है इफ ही वांना जो अपना कंटेंट बनाना चाहता है. So for traveling for free or doing collaborations, you need to have a portfolio, you need to have a profile, you need to have things that you can showcase. मेरा भी जो पहला प्रोजेक्ट था वो एक्चुअली एक हॉलीडे पे बनाया हुआ था. मैं मलेशिया गया था, वहाँ पे मैंने एक फ़ोन गिम्बल ख़रीदा था और उस फ़ोन गिम्बल को टेस्ट करने के लिए मैं बस रैंडम शॉट्स लेने लग गया. मगर उन शॉट्स को मैंने एज अ फिल्म मेकर लिया, नॉट जस्ट रैंडम, क्योंकि मेरे को ये पता था कि मैं कहीं ना कहीं तो यूज़ कर लूँगा. मैंने उस वीडियो को फ़ोन पे एडिट किया, ठीक है, फ़ोन पे एडिट किया, मैंने अपने फेसबुक पे अपलोड करा. मलेशिया टूरिज्म ने उसको रीपोस्ट कर दिया. They liked it so much, they reposted it. Similarly, मैं हांगकांग गया, मैंने वही चीज़ करी. तो जहाँ जहाँ मैं गया छुट्टियाँ बनाने, मैंने कंटेंट क्रिएट किया. वो कंटेंट को मैंने एडिट प्रोफेशनली किया, क्योंकि मेरे पास एक्सपर्टीज़ थी, मेरे पास टीम थी, मेरे पास सब कुछ था. हमने उसको एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट दिया, हमने उसको एक बहुत ही अच्छी आउटलुक दी, जिसकी वजह से वो मेरा पोर्टफोलियो बन गया, जिसके बेसिस पर मैंने आउटलुक लैंड करा, मैंने स्विस टूरिज्म लैंड करा, और आज की डेट में ऑलमोस्ट 28 टूरिज्म बोर्ड्स और 112 टूरिज्म कंपनीज के साथ काम कर चुका हूँ. And this is by the way, this all of this is only 4 years. कोई ये मैं 10 साल से नहीं कर रहा हूँ. मगर फ़र्क क्या है, क्योंकि वो 4 years जब मेरे शुरू हुए थे, मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस था उस 4 year को जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए. So skills, portfolio, experience will lead to collaborations and of course free relationships and develop more content with other people. काफ़ी कुछ, मतलब जो लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं उन लोगों को नॉलेज तो मिली गई होगी. बाकी जो लोग बाद में देख रहे हैं, तो सर बाद में ये आपका वेबिनार अपलोड होगा? कौन सा वाला?
सर ये जो आज कंडक्ट होने वाला है नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट, बट एक हमारे ऐप पे ही इसी की एक वर्कशॉप अवेलेबल है ओनली फॉर 120 रुपीज़, जो लोग जाके देख सकते हैं, बिकॉज इट वॉज अ पेड वर्कशॉप एंड पीपल कैन चेक इट आउट। इट्स ऑन द शूट गुरु ऐप के स्टोर में जाके ओनली फॉर 120 रुपीज़, जिसमें मैं ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लोग जाके मतलब उनको चेकआउट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इस पॉडकास्ट से, ज़्यादा ही मिलेगी आई गेस डिटेल्ड में। बिल्कुल। हाँ तो सर अब बात करते हैं कैमरा रिकमेंडेशंस के ऊपर। तो आपके क्या रिकमेंडेशंस होने चाहिए लाइक फॉर द बजट कैमरा? See, it all depends on what your budget is and what your usage is. अगर आप कहते हो यार मेरा बजट अंडर 50,000 है और यूजेज मेरे को फोटो वीडियो दोनों चाहिए, मैं लूमिक्स रेकमेंड करूँगा, क्योंकि फोटो वीडियो के लिए 4K शूट करते हैं उनके लो बजट कैमराज, और फोटोग्राफी तो करते ही हैं। मगर आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, एक चीज़ जो मैं हर बंदे को कहता हूँ, एक चीज़ याद रखो कि जिस इकोसिस्टम में आप काम कर रहे हो, इकोसिस्टम मतलब आपने कैमरा तो खरीद लिया, अब आपको उसके लेंस चाहिए, उसकी एक्सेसरीज चाहिए, उसके लिए मेमोरी कार्ड्स चाहिए, उसके लिए साउंड चाहिए, 50 चीज़ें चाहिए। लेंसेज बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन, क्योंकि उसकी तो आपको वैरायटी चाहिए। तो अगर आप एक ऐसा इकोसिस्टम उठाते हैं जो कि अफोर्डेबल हो, जिसका लेंसेज सस्ते हो, जिसकी एक्सेसरीज सस्ते हो, तो आप बहुत पैसे बचा सकते हैं, विच इज एक्चुअली योर फ्यूचर स्पेंड। यस, ठीक है, तो पिक अप अ इकोसिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड बाय रेंटिंग आउट कैमराज, then I moved on to buying my own camera. I never bought too many lenses, limited lenses के साथ काम करा, but about 2.5 years ago जब मैंने Lumix पे switch करा, मैंने एक realize किया कि Lumix Micro Four Thirds series ने मेरे को एक opportunity दी सस्ते lenses की, which added value to my kit. आज की डेट में 3 कैमराज और 8 लेंसेज रखना मेरे लिए आसान हो गया, which is equivalent to अगर फुल फ्रेम में जाता हूँ मैं, तो मैं सिर्फ 2 बॉडीज और 2 लेंसेज रख सकता हूँ, इतना महंगा है वो। So it always depends on the ecosystems that you select. If you're on a budget, I would always recommend micro four thirds ecosystem अगर आपको फिल्म मेकिंग में जाना है, because when it comes to film making, full frame versus micro four thirds, I will always prefer micro four thirds for one simple reason: lens options बहुत ज़्यादा है। तो सर आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता सकते हैं, बिकॉज जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ डायरेक्टर पांडा यहाँ पे एक नाम का बंदा है, उसका ये क्वेश्चन था आपके लिए खास कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फुल फ्रेम एंड क्रॉप फ्रेम कैमरा? फुल फ्रेम is a sensor, so basically full frame, crop frame, micro four thirds are sensors. ठीक है, फुल फ्रेम as the name goes is a very big sensor. It emulates a 35 mm film strip. ठीक है, और वो लार्जर फॉर्मेट है, उसमें पिक्सल साइज बड़ा है। और जब हम क्रॉप फ्रेम की बात करें, क्योंकि सेंसर साइज छोटा हो जाता है तो आपका पिक्सल साइज छोटा हो गया था, मतलब वो उतनी कम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा है, उतनी कम क्वालिटी रिकॉर्ड कर रहा है। तो मेजर फर्क यही होता है कि साइज ऑफ सेंसर अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से जब पिक्सल डेंसिटी होती है, मतलब अगर 24 मेगापिक्सल का माइक्रो फोर थर्ड्स और 24 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम उठाओ, क्योंकि 24 मेगापिक्सल का जो माइक्रो फोर थर्ड्स है उसका सेंसर बहुत ही छोटा होगा, तो उसकी पिक्सल डेंसिटी बहुत टाइट होगी, और जबकि एक फुल फ्रेम में वो बहुत खुला हो जाएगा, तो उसकी लो लाइट कैपेबिलिटी बेटर हो जाएगी, उसकी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बेटर हो जाएगी, और ऑफ कोर्स उसकी कलर रेंडेशंस वगैरह एक माइक्रो फोर थर्ड्स या फिर क्रॉप फ्रेम से बेटर आएंगी। तो सर हम लोग जरा तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, लाइक दिस फिल्म इंडस्ट्री और मूवीज़ का सीन कैसे शुरू हुआ। तो सर उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? यार सी फोटोग्राफी बहुत पहले, आई डोंट नो द ईयर एग्जैक्टली, बट बहुत पहले जब इन्वेंट हुई फोटोग्राफी, तो लोगों ने इमेजेस को कैप्चर करना सीखा। फिर लोगों को लगा कि हम लोग इमेज कैप्चर करते हैं, वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, तो हमें कुछ मोशन और साउंड कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए पहली कुछ फिल्म्स तो बिना साउंड के ही बनी, क्योंकि वो सिर्फ मोशन कैप्चर कर पाए। और आपको पता है वो फोटोग्राफर ही फिल्म पे ही शूट करते थे, फोटोग्राफर ही फिल्म को वो लंबा करते थे, मतलब परपेंडिकुलरली खड़ा करते थे और फिर उस पर शूट किया जाता था। तो ऐसे जब शुरू हुआ तो लोगों ने रियलाइज़ करा कि मोशन एंड साउंड गिव बेटर स्टोरीज, हेंस द फिल्म्स स्टार्टेड पॉपिंग अप, और कोई फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री बनी जिसमें लोगों ने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, बी इट फीचर फिल्म्स, बी इट डॉक्यूमेंट्रीज, बी इट व्हाटएवर, एंड पीपल स्टार्टेड रिकॉर्डिंग मोर। And I believe World War I was when they started shooting in short format cameras, छोटे कैमराज आ गए थे, क्योंकि उनको वॉर में शूट करना जाना होता था।
तो ऐसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चलेगी और आज के डेट में जब से डिजिटल आया है द होल कंटेंट क्रिएशन गेम हैज चेंज बिकॉज नाउ यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अमाउंट ऑफ कंटेंट या ड्यूरेशन यू कैन शूट एज मच एज यू वांट. यस सर. अच्छा तो सर पहले एडिट कैसे होती होंगी वीडियोस जब इतने हाईटेक सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे बिकॉज आज की डेट में तो इजीली एक्सेसिबल है हर चीज़ें बट पहले की डेट में तो ये सब नहीं होता. पहले फिल्म होती थी तो फिल्म का एक पूरा प्रोसेस होता था एक लैब होता था फिल्म डेवलप होती थी और फिल्म को एक्चुअली में काटा जाता था. यू नो यू टू कट फिल्म कट सीन्स को देखते थे नेगेटिव्स को एक्सपोज करते थे देखते थे फिर उनको कट करके ज्वाइन किया जाता था तो क्रिएट सीन्स. तो अगर आप पुरानी फिल्म उठा के देखेंगे तो उनमें ट्रांजिशंस नहीं होते थे. ठीक है उनमें कट टू कट चलती थी फिल्म पूरी की पूरी. कलर चेंज हो जाते थे कई बार सेम सीन के अंदर क्योंकि वाइट बैलेंस चेंज हो गया शॉट में कुछ भी है तो. और इमेजिन कीजिए कि फिल्म एक ही कैमरा पे शूट होती थी तब मल्टीपल कैमरा सेटअप्स भी नहीं होते थे. तो एडिटर की जॉब होती थी कि भैया पूरा स्कैन करो सही सही क्लिप्स निकालो और ऑन शूट एक बंदे की जॉब होती थी कि वो टाइम नोट करता था बैठ के टाइम कोड कि भैया इतने टाइम से इतने टाइम का सही क्लिप है इतने से इतने टाइम का क्लिप बेकार है और सिर्फ वही क्लिप्स पिक करे जाते. तो दैट मेड लाइफ ईजियर फॉर द एडिटर बट इट वाज अ वेरी टीडियस प्रोसेस. इसके बाद हम लोग सर बात करते हैं कि आपकी एक टिप क्या होगी उन लोगों के लिए जो लोग एक पैशनेट फिल्म मेकर बनना चाहते हैं जो लोग आपको इंस्पिरेशन मानते हैं और आपका कंटेंट फॉलो करते हैं उनके लिए एक टिप आपकी क्या होगी फॉर सक्सेसफुल फ्यूचर और अपना इंडस्ट्री में अपना ग्रो कर सकते हैं वो लोग. सी मेरी एक ही टिप होती है स्किल अप. यू नीड टू इंक्रीज योर स्किल यू नीड टू इंक्रीज योर वैल्यू यू नीड टू हैव अ ब्यूटिफुल पोर्टफोलियो. सो वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो इंक्रीज योर स्किल्स learn on practical platforms learn from people who are teaching practically और वही फ़ायदा है जो आपको एक्चुअली में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा. बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप कैसी गलतियाँ कर सकते हो तो आप वो गलतियाँ करते रहोगे. तो आपके पास कोई होना चाहिए जो आपको बता सकते हैं कि ये गलत है ये सही है एंड व्हाट पाथ्स टू फॉलो. सो स्किल अप. Yes sir. That's a really great answer and here it comes to our end and thank you so much for coming to our show. Thank you so much Aryan, thank you for having me here. Sir I guess sir एक क्वेश्चन मेरा मिस हो गया था तो मैं वो कंटिन्यू कर दूँ. हाँ प्लीज. हाँ सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक हाउ टू ग्रो एन इंस्टाग्राम ऑर्गेनिकली. मतलब हम लोग ऑर्गेनिकली सर कैसे ग्रो कर सकते हैं. लाइक कुछ लोग होते हैं फॉलोअर्स खरीद लेते हैं. ओके बट ये मैं पहले बता चुका हूँ बट मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ. ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑन इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट एंगेजमेंट. ठीक है यू हैव टू टॉक टू अदर पीपल यू हैव टू गो. जो मैंने $180 स्ट्रैटेजी बताई है आपको $80 स्ट्रैटेजी वी हैव डेवलप्ड अ प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली डज इट फॉर यू. मतलब वो बॉट नहीं है मेहनत आप ही को करनी है सारी मगर वो आपके लिए वो हैशटैग्स को इकट्ठा करना और पोस्ट को एक जगह पे लाना आसान कर देता है. ठीक है दैट इज व्हाट वी यूज. नाउ एज व्हेन पीपल बाय बॉट्स यार मैंने भी खरीदे थे मैं झूठ नहीं बोलूँगा. जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे को जल्दी बढ़ना था मैंने भी वो गलती करी खरीदने की मगर वो आज तक भुगत रहा हूँ. क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम जब भी अपना एल्गोरिथम बदलता है मेरे वो फॉलोअर्स गिर जाते हैं. ठीक है तो आप इमेजिन करो मैं 150,000 पे बैठा हुआ हूँ और इंस्टाग्राम ने एल्गोरिथम बदल दिया सडनली आई एम बैक टू 146 के. राइट बिकॉज मैंने वो 4,000 खरीदे थे. ठीक है वो वापस भर जाएंगे 24 घंटा लगेगा 48 घंटा लगेगा मेरी क्रेडिबिलिटी की तो वाट लग गई. सो यू हैव टू एक्चुअली बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. तो हमने अब क्या करना शुरू करा हमने बॉट्स को फिश आउट करना शुरू करा. हम एक्चुअली में लोगों को ब्लॉक करते जा रहे हैं. हम लोग हर रोज कम से कम 5 से 10 ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक करते हैं जो कि बॉट अकाउंट्स हैं जो कि नकली अकाउंट्स हैं या फिर कुछ है ही नहीं उनके अकाउंट्स पे. Just to have a very clean followership, very engaging followership and a community that works. So Shoot Guru is actually a community and not just a profile. It is something that has to support. So आपको engage करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको अपने potential client के साथ जाके बात करना ज़रूरी है. आपको fellow photographers और filmmakers के साथ बात करना ज़रूरी है. Go comment on their posts, like their posts, engage, ask them questions, ask them how they did it. एक engagement और एक conversation start करो posts के ऊपर. वही फायदा है वही ग्रोथ है वही डेवलपमेंट है. नहीं तो कोई फायदा नहीं है. अगर आप अपने डीएम्स अपने मैसेजेस और अपने रिप्लाईज को पोस्ट कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप कुछ कर रहे हो. यस सर
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी सारी नॉलेज प्रोवाइड करी हम लोगों को मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Aaron. Thank you for having me here. And for those who are listening to it, just comment down below how you are thinking right now। मतलब सुन के कैसा लगा बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में। और अगर स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो फॉलो करना, आईट्यून्स पे सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करके 5 स्टार की रेटिंग देके कुछ अच्छा सा रिव्यू डालना। और आई विल बी लीविंग सर्च हैंडल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो जाओ जाके फॉलो करो तुरंत। एंड थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। Thanks, Aaron. You're doing a great job. Keep it up.